अलाउद्दीन खिलजी 1303 में अटैक, सॉरी हाँ 1303 में यहाँ पर अटैक करता है। जब उसने 1303 में यहाँ पर अटैक किया तो अपने यहाँ किले हमेशा सुरक्षा के लिए बनते। किले किसके लिए बनते? बड़ा कोई युद्ध होगा तो अपने किले के अंदर बैठ जाएंगे और जल्दी से दुश्मन किले को तोड़े। मैंने उस दिन आप कहा था कि अपने किलों की दीवारें देख लो, यदि चौड़ी चौड़ी आपको दीवारें मिलेगी जल्दी से, तो दीवारों को तोड़ा ही नहीं जाता। अच्छा, बाद में एक तरीका और था कि मध्यकाल की अपनी लड़ाइयों का थोड़ा वातावरण चेंज हो गया था। प्राचीन काल में अपने जो लड़ाइयां थी वो सेना सेना के बीच में थी। किसके बीच में? एक राजा की सेना दूसरे राजा से लड़ी, दूसरे राजा को हरा दिया, हरा के या तो उसके कुछ इलाके छीन लिए या उससे थोड़े पैसे ले लिए, फिर वो राजा वापस चला गया। ठीक है, तू राजा बन जा तेरा वापस, लेकिन आज से हमारी बात मानेगा, हमको टैक्स देगा तू। तो एक राजा पे अपनी अधीनता स्वीकार करवा के वहां से वापस चले गए। सबसे बड़ी बात थी कि यदि कोई राजा हार जाता तो उसकी पब्लिक को तंग नहीं करते। किसको तंग नहीं करते? महिलाओं बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का मिसबिहेव नहीं। मध्यकाल वाली लड़ाई में थोड़ा सा अंतर आ गया था। अब अपने दिल्ली से जो भी युद्ध होते, दिल्ली की तरफ से जो भी हमले होते, उनमें जैसे दिल्ली वाला राजा जीतता सबसे पहले पब्लिक को मारता, और पब्लिक को वैसे कि भाई तुम धर्म चेंज कर लो या तुमको ये टैक्स देने पड़ेंगे, वो टैक्स देने पड़ेंगे। महिलाओं बच्चों को उठा के लेके चले जाते। इसलिए किले अपने एक काम और आने लग गए थे, यदि कभी बड़ा युद्ध हो तो बाहर जितनी पब्लिक है उसको किले में शिफ्ट कर लो। यदि कोई बड़ा युद्ध हो और लगे कि यार बाहर की पब्लिक को तंग करेंगे, इसलिए पूरी की पूरी जनता कहां कर लो? किले में शिफ्ट। कभी आप चित्तौड़ का किला देखने जाना, चित्तौड़ के किले में अंदर खेत है। किले के अंदर क्या है? अंदर खेती कर लेंगे अपने। अब तो इतने नहीं है, पहले कहते हैं चित्तौड़ के किले में 84 तालाब थे। कितने तालाब? 84 तालाब। तो समझ गए पॉइंट 84 कि मतलब किले में कितनी भी पब्लिक रह जाए तो एक बार तो कम से कम पीने के पानी की तो कमी। अभी भी कहते हैं 22 तो पड़े हैं। पुराने तालाब थे तो मिट मुटा गए होंगे, भर गए होंगे, लेकिन अभी तो 20-22 तालाब मिल जाएंगे। अभी भी आप किले में जो पब्लिक रहती है अंदर, अब भी पब्लिक रहती है, उसके लिविंग फोर्ट है। कैसे फोर्ट है? जिनके अंदर जनता रहा करती। तो कहते हैं मतलब इतने बड़े फोर्ट थे कि 30,000 पब्लिक आराम से रह जाए। कितनी पब्लिक रह जाए? तब इतनी की जनसंख्या हुआ करती। तो जब भी लगता है कि यार बड़ा अटैक होने वाला है तो पूरी पूरी पब्लिक को किले के अंदर शिफ्ट कर लिया करते ना। बड़े अटैक का मतलब क्या कि भाई अपने पास तो सेना 10,000 और सामने से आ रही 1 लाख। अपने पास सेना कितनी? 10,000, सामने से कितनी आ रही है? क्या मतलब है? मरोगे सारे के सारे वैसे ही। दिख रहा है 10,000, बाकी 1 लाख के सामने लड़ तो नहीं। तो अपने क्या करते हैं कि जब भी यूं बड़ा युद्ध होता लगता है भाई सामने बड़ी सेना आ रही है, अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो किले के दरवाजे किए बंद, पब्लिक को पूरी किया किले में शिफ्ट और अंदर बैठ गए। अंदर अपने अनाज भी पड़ा है, अंदर अपने पानी भी पड़ा है। अब जो दिल्ली से आएगा उसको तो अनाज भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो वो कहां से लाएगा? तो दिक्कत आने लग जाती। आके बंदा बैठता और बंदा बैठ कहता भाई किले की दीवार तोड़ेंगे, किले की दीवार तोड़ के अंदर घुसेंगे, किले के गेट खुलवा लेंगे, किसी को पैसे टक्के देके फिर अंदर घुस जाएंगे। अब कई बार कोई विश्वासघात करता है नहीं, किले के गेट तो कब खुलेंगे? जब किले के अंदर का कोई आदमी क्या कर जाए, गद्दारी। आप किसी को रुपए दो और वो किले के गेट खोल दे, मान लो अंदर कोई गद्दारी करे नहीं तो किले के गेट नहीं। किले की दीवार तोड़ना इतना सरल भी नहीं। तो ज्यादातर टाइम ऐसा होता